तो बच्चों आप लोगों का क्लास शुरू हो चुका है, सभी बच्चे आ जाएंगे। आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं हल कराऊंगी, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर फर्स्ट पेपर है, मैं इसको हल कराऊंगी। आपका जो भी समय बचा है उसमें आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर हल कर दिए और मॉडल पेपर्स हल करिए। अब आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को हल करके आपके जो 100 नंबर और 70 नंबर होते हैं वह सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर आपको हिंदी के जो 10th के बच्चे हैं उनको जो है 30 नंबर तो प्रैक्टिकल से मिल जाता है, ठीक है। प्रयोग करने से, प्रोजेक्ट बनाने से 30 नंबर आपको स्कूल से ही दे दिए जाते हैं, ठीक है। और जो 70 नंबर होते हैं वह आपको करने पड़ते हैं, खुद से लेने पड़ते हैं, ठीक है। 70 नंबर आपको खुद से अपनी मेहनत पर लेना पड़ता है। तो चलिए प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट हम लोग हल करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका जो प्रश्न पत्र आएगा एग्जाम में वो ठीक इसी तरह से रहेगा, ठीक है। जितने प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं उतने आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हिंदी का सब्जेक्ट है, ठीक है। हिंदी के बच्चे एकदम टेंशन फ्री हो जाएं क्योंकि मैं आप सभी को वो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हल करा दूंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो आपको सारा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जो कथन सत्य है उसी को आप सिर्फ आंसर में प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, ठीक है, 1 क और उसका जो आंसर सही है उसको लिखेंगे, ठीक है। अ ब स द जो भी सही है उसको लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है, यह आपका सही है, ठीक है। और बाकी सब गलत हैं, तो आपको सिर्फ यही लिखना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर फिक्स हो गया आपका। दूसरा जो है निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो किसी एक के लेखक का नाम लिखना है, तो जिसका आपको आएगा उसका लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे देखिए चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है, गोदान प्रेमचंद ने लिखा हुआ है, और बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। तो जो आपको जो आता रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको चारों आता रहेगा, ठीक है, मैं बता दी हूँ, लेकिन आपको तो चारों आएगा नहीं, तो आपको जो भी लेखक का आता रहेगा उनका आप लोग नाम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे लेखक का नाम एक तरफ, ठीक है, लेखक का नाम एक तरफ और उनकी रचना या फिर कृति का हेडिंग डाल के एक तरफ, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, साफ साफ लिखिएगा ताकि एग्जामिनर साफ साफ नंबर भी दे दे। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं, तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन में से राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम है, दीपदान एकांकी को राम कुमार वर्मा जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। और अगला देखिए 5 नंबर वहां से आपको मिल गए, अगर आप सही सही क्वेश्चन हल कर दिए तो 5 नंबर वहां से आपको मिल गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए रीतिकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर उल्लेख करने का मतलब आपको बहुत नहीं लिखना होता है, सिर्फ नाम लिखना होता है। अगर कहेगा कि इन छायावाद काल के लेखकों का उल्लेख कीजिए तो आपको उनका नाम लिखना रहेगा, ठीक है। तो 2 विशेषताओं का उल्लेख मांगा है तो आप लिखेंगे आचार्यत्व प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ठीक है, एक ये हो गया। और एक विशेषता जो है श्रृंगार प्रियता, ठीक है, एक यह लिखेंगे आप लोग। 2 लिख दिए, दोनों प्रवृत्ति हो गई, 2 नाम पूछा था, आपको सही से लिख दिए तो 2 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा जो है छायावाद के 2 कवियों का नाम लिखिए। तो बेटा छायावाद के 2 कवियों का नाम, एक तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, इनका लिख सकते हैं। और एक सुमित्रानंदन पंत भी छायावाद के कवि है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है, महादेवी वर्मा भी हैं। तो 2 कवियों का नाम ज़्यादातर आप लोगों को सुना सुना रहता है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा 2 लोग का लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुरुक्षेत्र के कवि का नाम लिखिए।
कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। क्वेश्चन आपके इसी तरह के आने हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह के आने हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। आपको यहां से भी 5 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, तीसरा प्रश्न, निम्न गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको पूरा गद्यांश पढ़ना रहता है, उसके बाद उसका नीचे प्रश्न 3 ठो दिए रहेंगे, उनका उत्तर आपको देना रहेगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। जितने प्रश्न के आंसर आप देंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। एक प्रश्न का देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, तीनों का दे देंगे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और देखिए, गद्यांश को पहचानना, जैसे देखिए यहाँ लिखा है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। तो यहाँ पर तो आपको पहचानने की ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मित्र है, ठीक है, यहाँ पर मित्र है। तो मित्रता पाठ जो है, ठीक है, मित्रता पाठ है, आप लोग लिख ही देंगे मित्रता पाठ। और इसे लिखा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। इस तरह से आप लोग 2 ही चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, लेखक का नाम, पाठ का नाम, यही आपको पहचानने में दिक्कत होती है। बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, 3 प्रश्न देख लीजिए। 3 प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक तो रेखांकित अंश की व्याख्या दिया रहता है, तो यहाँ पर तो रेखा नहीं खींची गई, लेकिन ऐसे जहाँ पर अंडरलाइन रहेगी उसको आपको व्याख्या करना रहेगा। जितना अंडरलाइन रहेगा उसी का व्याख्या करना रहेगा। और उसके बाद एक तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो आप लोग इसमें देखेंगे, हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। इस तरह से मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 2 ही चीजें हार्ड होती हैं, पहचानना, लेखक का नाम, ठीक है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, और सभी तो आप लोग गद्यांश से ही कर देंगे। अगला देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, पद्यांश से संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। 6 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, और आप देख लीजिए यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही करना है। और क्या करना है, इसमें जो है प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको व्याख्या करना रहेगा, ठीक है। व्याख्या में आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कौन से पाठ से है, कौन लिखने वाला है। तो यह जो है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन, यह सूरदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक पद से लिया गया है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है, पद से लिया गया है, ठीक है। और दूसरा देखिए, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाओ, आपको एक ही करना है। मैं आपको इसको भी बता दे रही हूँ। यह जो है पुष्प की अभिलाषा से है, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा से है। और इसके लेखक जो है माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ठीक है। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इसको आप लोग लिख देंगे। दूसरा तो जो है, और बहुत ही ध्यान से, संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, ठीक है। और हो सके तो काव्य सौंदर्य भी दे दीजिएगा, नहीं हो सकेगा तो मत दीजिएगा, लेकिन देना चाहिए, ठीक है। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, एक रचना लिखिए। बिल्कुल सिंपल सा है, जीवन परिचय आपको कर देना है, सिर्फ एक लेखक का, ठीक है। जिसका आपको आएगा उसका आप लोग तैयार करेंगे। 2-3 लेखकों का जीवन परिचय गद्य से तैयार कर लीजिए, 2-3 का पद्य से तैयार कर लीजिए। आपको जिसका आता रहेगा उसका लिख देंगे, 3 नंबर आपको मिलेंगे। 3 नंबर का मतलब है 1 पेज, सिर्फ 1 पेज, ठीक है बेटा। बहुत लिखने से नंबर नहीं मिलता है, सही चीज लिखने से नंबर मिलता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे बहुत लोग बी कॉपी, सी कॉपी, बहुत सी कॉपी लेकर लिखते हैं, लेकिन नंबर आप देखेंगे उनका कम ही रहता है, क्योंकि बहुत लिखने से नंबर नहीं मिलता है, सही चीज लिखने से नंबर मिलता है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जैसे आप लिख रहे हैं, उनकी एक रचना भी लिख दीजिएगा। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद लिखेंगे, ऊपर में जिस लेखक का लिख रहे हैं उसका नाम पहले लिखेंगे, और प्रश्नोत्तर नंबर सबसे पहले अच्छे से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जैसे लिख दिए। उसके बाद नीचे में जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे। उनका साहित्य में स्थान थोड़ा सा लिख देंगे, और उनकी कृतियाँ, एक कृति के बारे में भी बोला है तो वह भी लिख देंगे, ठीक है।
और उसके बाद देखिए क्या आ गया, पद्य से, ठीक है, पद्य से जीवन परिचय आया है और उसी तरह से आपको जीवन परिचय पद्य का भी करना है, कवियों का, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए छठा प्रश्न जो होता है, ठीक है, ठीक इसी तरह से प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी तरह के प्रश्न बोर्ड में आपके पूछे जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जब हल करेंगे तो आप लोगों की हैबिट बन जाएगी। कैसे, अगर आपको मान लीजिए, मैं यह नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को नहीं आता रहेगा, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे, इससे आप लोगों को काफ़ी सारे आइडियाज़ में भी मिलेंगे और मैं आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ भी बताऊंगी। अगर प्रश्न में कुछ नहीं आता है फिर आप लोग कैसे कोई प्रश्न को हैंडल करेंगे, ठीक है, यह सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर आ गया अनिवार्य संस्कृत। छठा प्रश्न जो हमारा है वह अनिवार्य संस्कृत है, ठीक है, क्या है, अनिवार्य संस्कृत। इसको देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम। तो आप लोग सबसे पहले पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें देखिए पाठ का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यह जो है संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, तो इस चीज़ से समझ जाइए जहाँ पर संस्कृत भाषा का ज़्यादातर उपयोग किया गया है तो वह वाराणसी पाठ से होगा, ठीक है, वाराणसी, क्योंकि वहीं पर सारी चीज़ें की जाती हैं। और संदर्भ लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, और उसकी अनुवाद करने पर 3 नंबर मिलेगा। यदि आप संदर्भ नहीं लिखते हैं, अनुवाद कर देते हैं तो फिर आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो बेटा एक श्लोक जरूर याद करिएगा, कम से कम 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से उसको दे देंगे, सिर्फ 2 लाइन का श्लोक लिखना रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं। जैसे देखिए कोई भी पाठ से ले लीजिए, 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए अन्योक्ति विलासा से ही ले लीजिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्वस्मिन् धुन्नान्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः, ठीक है। जैसे 7वां प्रश्न हो गया, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। 2 श्लोक आप लोग याद कर लेंगे। जैसे देखिए नीर क्षीर विवेक हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेत विश्वस्मिन् धुन्नान्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः, सिर्फ 2 लाइन का श्लोक याद करना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2 श्लोक याद करिएगा ताकि अगर मान लीजिए बुक में वह आ जाता है श्लोक तो जो आपके, जैसे देखिए यहाँ पर आपका जैसे दे दिया गया है श्लोक, यहाँ पर देखिए प्रश्न आ गया है, ठीक है। तो प्रश्नों का उत्तर देंगे 2 नंबर मिलेगा। यहाँ देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 2 प्रश्नों के सिर्फ उत्तर देने हैं, 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए हास्य रस करुण रस, सिर्फ आपको हास्य रस और करुण रस तैयार करना है और बाकी रस को देखना भी नहीं है, ठीक है। तो हास्य रस करुण रस में भी एक रस तैयार करिए, ठीक है, एक रस तैयार कर लीजिए, उसका परिभाषा, उदाहरण, अस्थाई भाव, तीनों आप लोग तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, यानी 2 नंबर आपको ये सब नंबर आप लोग आसानी से ले सकते हैं, ठीक है, ये सब नंबर आसानी से, क्योंकि इसमें देखिए बहुत नहीं है कि हाँ ये आएगा पता नहीं वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सिर्फ 2 है, हास्य रस और करुण रस, ठीक है। और आपको तैयार क्या करना है, अथवा करके देगा ही, तो एक ठो तैयार कर लीजिए बढ़िया से और 2 नंबर ले लीजिए। रूपक और उत्प्रेक्षा, इसको भी देख लीजिए, आपके सिलेबस में रूपक और उत्प्रेक्षा और उपमा यही अलंकार हैं, ठीक है, अर्थालंकार के तीनों भेद जो हैं वह आपके सिलेबस में है। तो इसको आप लोग रूपक उत्प्रेक्षा 2 तैयार कर लीजिएगा तो आसानी से आप लोग कर देंगे, क्योंकि देखिए 3 ही दिए हैं तो 3 में से 2 तो आपको देगा ही, तो एक ठो आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है, 2 नंबर यहाँ से मिल गया। सुरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा, ठीक है, इन दोनों को भी तैयार कर लीजिए, 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिएगा, प्रश्न को छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिएगा, प्रश्न छोड़ेंगे फिर नुकसान होगा, ठीक है, सभी प्रश्न को हल करना है। यहाँ 9वां प्रश्न देखिए, निम्न उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक शब्द
बनाइए, ठीक है। किसी 3 के मेल से 3 ठो आपको करना है, सिर्फ इसमें से 3 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आपको अगर जिसका आएगा उसका, जैसे अनु, ठीक है, अनुमान, ठीक है, अनुसुईया, अनुमति, यह सब आप कर सकते हैं। अभी से अभिमान, अभिशाप, अभिमन्यु, इस तरह से। ये देखिए उपमा, उपमान, उपयोग, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। परिवार, परिजन, परिकथा, इस तरह से आप सभी का कर सकते हैं। 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद देखिए निम्न में से 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर एक एक शब्द बनाइए, ठीक है। निम्न में से प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। जैसे देखिए यहाँ महत्व, एक एक शब्द खाली बनाना है, ठीक है। 2 प्रत्यय करना है, 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ देखिए ममता, अपनापन, बनावट, आहट, ठीक है। इस तरह से इसको सभी को कर देंगे। उसके बाद समास आ गया हमारा, ठीक है। समास में आप लोगों को सिर्फ 2 समास, अभी के लिए आपको 2 समास सिर्फ करना है, ठीक है। 2 समास करना है और यहाँ पर आपको वही 2 समास के वर्ड भी शब्द भी दिए गए हैं। जैसे देखिए माता पिता, ये द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास है। त्रिभुवन द्विगु समास है। हानि लाभ द्वंद्व समास है। त्रिवेणी द्विगु समास है, ठीक है। इसको लिखेंगे और उसके बाद देखिए, और जितना कहा रहेगा प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। किन्हीं 2 में से समास विग्रह कीजिए। सिर्फ आपको 2 करना है। अ, ब, स, द 4 दिए गए हैं, 2 का करना है, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे। निम्न में से किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखिए। 2 का तत्सम रूप लिखिए, ठीक है। तत्सम जैसे आग का अनल, दहन, 2 हो गया, ठीक है। और नक्षत्र, नखत का नक्षत्र, तिथि, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कमल का देख लीजिए, 2 के 2 शब्द लिखने हैं। कमल का अम्बुद, अम्बुज, ठीक है, सरोज, ठीक है, या फिर सरोज अम्बुज। और गणेश का लंबोदर और लंबोदर, गणेश का लंबोदर और गणपति, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। 2 का ही करना है, 2 कर देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए, ठीक है। प्रतिधन 1, ठीक है, प्रत्येक हो गया ये आपका प्रत्येक, ठीक है। इसको लिख देंगे। स्वागतम यहाँ है और ये आपका अत्यंत है, ठीक है। और ये यद्यपि, ठीक है। चारों का इस तरह से आपको सिर्फ 2 का करना है, ठीक है। मैं चारों का बता रही हूँ लेकिन आपको 2 करना है। जैसे ये कर दिए, ये कर दिए, बस। और निम्नलिखित निम्न शब्दों के रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में लिखिए, ठीक है। इसको भी आप लोग करेंगे। तृतीया विभक्ति पूछ रहा है, उसको करेंगे, ठीक है। मधु, आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। आप लोग 2 तैयार कर लीजिए या फिर 1 ही तैयार करिए। 1 तैयार कर लेंगे, आपका पूरा क्वेश्चन हल कर लेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे उसका होता है, जैसे मधु का होगा वैसे फल का होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए, आप कर लेंगे। और धातु लकार भी करेंगे, ठीक है। इसको भी तैयार कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद निम्न वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 2 का करना है, ठीक है। 5 दिए गए हैं। जैसे इसका कर दिए, 2 ही करना है। निम्न विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। निबंध के लिए आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 6 नंबर। तो निबंध भैया बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि निबंध के लिए आपको 6 नंबर मिल रहे हैं। यानी कि 2 पेज कन्फर्मली लिखना है। 2 पेज जरूर लिखिएगा, ठीक है। उससे ऊपर हो जाए, कम ना हो, 2 पेज जरूर लिखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा पे पूछा जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण पे पूछा जाएगा, और विज्ञान अभिशाप या वरदान क्या है, दोनों ये आपको लिखना चाहिए। अभिशाप पे लिखिए या वरदान पे।
उसके बाद देखिए खंड काव्य, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। अब ये देखिए, ये मैंने पेपर जहाँ से लिया है वहाँ पर ये इस जिला के अनुसार यह उसके सिलेबस में है, ठीक है, यानी कि यह उसके जिला के अनुसार खंड काव्य दिया हुआ है। आपके जिला के अनुसार जो खंड काव्य होगा, जहाँ जैसे जिस जिला में आपका कॉलेज होगा, आपके घर का जिला यहाँ नहीं लिया जाएगा, जिस जिला में आपका कॉलेज होगा उसी खंड काव्य को आपको करना है। इसका पता जरूर लगा लीजिएगा, वरना आप लोग खंड काव्य कर देंगे और 3 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। गलत खंड काव्य कर देंगे गलत जिला के अनुसार, फिर आपको 3 नंबर मिलने नहीं हैं, वो आपके कट जाएंगे। तो चलिए, आशा करती हूँ कि हमारे समझाए हुए पेपर को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से उसको हल भी करेंगे। अपने कॉपी लेकर 3 घंटे का समय ले लीजिए, 3 घंटे 2 घंटे आप समय ले लीजिए और पेपर को सारा हल कर डालिए, ठीक है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, कल मिलते हैं आप लोगों से और अच्छे कंटेंट के साथ और दूसरे